ये 3 एल्गोरिदम बेसिकली यूज होती है लाइन ड्रा करने के लिए अभी तक। तो आज का टॉपिक डीडीएल लाइन। डीडीएल लाइन एल्गोरिदम वर्क करता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, इसके कंप्लीटली एब्रिविएशन है। डिजिटल डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से मुराद ये है जो डिफरेंस से मुराद दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसे कैलकुलेट करके उसकी एनालिसिस पे लाइन को ड्रा करता है। इसके लिए हमें इनिशियली 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स क्यों चाहिए? जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने लाइन ड्रा करनी, वो 2 पॉइंट्स चाहिए। आप सब लोगों को बेटे मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ठीक। तो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट को हम अगर कह लें P0, एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट, और एक पॉइंट को हम कह लें P1, तो जो P0 होगा वो रिप्रेजेंट होगा x0 y0 से, क्योंकि उसमें x भी होगा y भी होगा। और जो P1 होगा दूसरा पॉइंट, उसे हम x1 और y1 से रिप्रेजेंट कर सकते। ये 2 पॉइंट हैं जिनके दरमियान लाइन ड्रा होनी है। लाइन किसी भी एंगल पे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। तो अगर वो 2 पॉइंट आपको गिवन है स्टेप नंबर 1 में, इस एल्गोरिदम के 2 पॉइंट x0 y0 और x1 y1 गिवन। स्टेप नंबर 2 में हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंस के अलोंग x एक्सेस एंड अलोंग y एक्सेस कितने का डिफरेंस आया। वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा नेक्स्ट x में से प्रीवियस x माइनस कर दें, नेक्स्ट y में से प्रीवियस y माइनस, मतलब मीन x1 में से x0 माइनस करें तो रेट ऑफ चेंज इन x आ जाएगा कि x कितना चेंज हुआ है टोटल। और y1 में से y0 माइनस कर देंगे तो हमें y का डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि टोटल कितना चेंज आया है y में। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे dx और dy, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैलकुलेट करना है कि ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में से किस में है, x में या y। ये कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये डिफरेंस। ये कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है ताकि नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ आइटरेशंस, नंबर ऑफ पिक्सेल्स कैलकुलेट हो सके जो हमें रिक्वायर्ड हैं लाइन ड्रा करने के। फॉर एग्जांपल, ये मैं 1/, अब तो एक्सेल की शीट प्रेजेंट करता हूँ, वहां से आप कैलकुलेशन का अंदाजा लगा लें। ये मैंने बेटे एक ना एक्सेल की शीट आपको प्रेजेंट की।
ये आप देख ही रहे होंगे बेटे कि ये बेटे ये आप एक लाइन देख रहे हैं जो मैंने अभी एक ड्रा की है। अगर तो ये लाइन जिस तरह ब्लू कलर में लाइन है, अगर तो लाइन इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी तो सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक्स में क्या चेंज आ रहा है, इस लाइन के x0 y0 और x1 y1 क्या होंगे। x0 तो जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। x1 इसका 8 है, 8 तक जा रही है। y0 जीरो है और y1 भी जीरो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो रही। तो इसमें x का चेंज क्या आया है, x का चेंज ये होगा कि x1 में से x0 माइनस कर दे, 8 में से 0 माइनस करें, दैट इज 8। मीन डेल्टा x इसमें 8 है। नंबर ऑफ पिक्सल जो हमें रिक्वायर्ड है x के लिए वो 8 है। अगर इस लाइन की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, इस डायरेक्शन में लाइन हो तो रेट ऑफ चेंज ये y में होगा 10। मीन अब 10 पिक्सल चाहिए अलोंग y एक्सिस, जबकि एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हर लाइन ना हॉरिजॉन्टल है ना प्योर वर्टिकल है, लाइन किसी न किसी ग्रेडियंट पे, किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी स्लोप पे ड्रा होगी, जैसे अभी है। अगर लाइन ऐसी है तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है, चेंज क्या हुआ। x 7 तक गया है तो डेल्टा x 7 है, डेल्टा y 4 है। इस केस में ये मैं डेल्टा x और डेल्टा y जैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग में तो इशू नहीं है आप में से किसी को। कोई एक भी मुझे आंसर कर देगा ना तो मैं मुतमिन हो जाऊंगा कि समझ जी आ जी सर, कोई आ इशू नहीं है। ठीक है बेटे। जी सर। उसके बाद हम नेक्स्ट, जैसे अभी लाइन ड्रा हुई है इसमें डेल्टा एक्स ज्यादा है, अगर लाइन इधर ड्रा होगी इसमें डेल्टा वाई ज्यादा होगा। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई ज्यादा होने से मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस या नंबर ऑफ स्टेप्स अलोंग वाई एक्सिस, नंबर ऑफ स्टेप्स से मुराद नंबर ऑफ पिक्सल्स, कि एक्स के साथ ज्यादा पिक्सल चाहिए या वाई के साथ ज्यादा पिक्सल चाहिए। जिसके साथ हमें ज्यादा पिक्सल चाहिए होंगे वो डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई। जब दोनों कैलकुलेट कर लेंगे फिर उनमें से मैक्सिमम ढूंढेंगे कि वाई के अगेंस्ट वैल्यू ज्यादा जनरेट हुई है या एक्स के अगेंस्ट वैल्यू ज्यादा जनरेट हुई है, ताकि उतने पिक्सल्स हम सेलेक्ट कर सके। अगर इसी लाइन को मैं सिर्फ इधर रखता हूं यहाँ, अब अगर एक्स में चेंज देखा जाए तो वो 5 का है और वाई में चेंज देखा जाए तो 2 का है। तो तकरीबन तकरीबन हर 2 पिक्सल के बाद वाई में वैल्यू चेंज होगी। एक्स तो हर एक पिक्सल में चेंज हो रहा है, हर एक आइट्रेशन में।
मीन पहले x की वैल्यू 0 थी, फिर अगले में 1 है, फिर अगले में 2 है, फिर अगले में 3 है, अगले में 4 है, अगले में 5। मीन हर एक स्टेप में, एक तो ये कि हमें 5 स्टेप चाहिए टोटल इस लाइन को ड्रा करने के लिए, 5 पिक्सल चाहिए। फिर हर एक पिक्सल में हमें x की वैल्यू, हर एक आइट्रेशन में x की वैल्यू इंक्रीज करनी है और y की वैल्यू इंक्रीज करनी है तकरीबन 2 पिक्सल्स के बाद, हर 2 पिक्सल के बाद। अब देख रहे हैं कि पहले 2 पिक्सल में y की वैल्यू 0 है, अगले 2 पिक्सल में y की वैल्यू 1 है और उस अगले 2 पिक्सल में y की वैल्यू 2 है। तो यहां से ऑब्जर्व हमने ये करना है कि क्या हर एक आइट्रेशन में x की और y की वैल्यू दोनों की चेंज होगी, या एक आइट्रेशन में x की वैल्यू तो जरूर चेंज होगी और y की वैल्यू जब 2 आइट्रेशन मुकम्मल हो जाएंगी तो चेंज होगी। इस लाइन में क्या ऑब्जर्वेशन है? ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको अंडरस्टैंड करना। ये पॉइंट समझ आ गया तो हमारी लाइन ड्रा हो गई है समझ। इस पे मेरे साथ बेटे डिस्कस करें, बहस करें। सर ये दोबारा रिपीट करें। मैं बेटे रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी करंटली जो लाइन ड्रा हुई है, जो करंटली ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में एक्स एक्सिस में टोटल पॉइंट है 5 और वाई एक्सिस में टोटल पॉइंट है 2। 5 से मुराद 0 से लेकर 5 तक, वैसे तो 6 बनते हैं, 5 तक गई है, चले टोटल 6 पॉइंट्स बन गए, और वो 2 तक गई है, टोटल 3 पॉइंट बन गए। अब रेट ऑफ चेंज इन एक्स एक्सिस वो है 5, रेट ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस है 2, और अगर एग्जैक्ट 0 से कैलकुलेट करें तो रेट ऑफ चेंज इन एक्स एक्सिस इज 6, 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 है पॉइंट्स, और रेट ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस है 0 से लेकर 2 तक टोटल 3। जिस तरह से मर्जी कैलकुलेट करें, हमारे लिए एक ही बात। अब टोटल 6 पिक्सल चाहिए हमें, टोटल 6 पिक्सल्स चाहिए। अगर जिनको ऑन कर दिया जाए तो रिजल्टेंटली हमें एक लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री कर? जी सर मैं करता हूँ। एग्री सर। हमें टोटल 6 पिक्सल्स चाहिए। अगर वो 6 पिक्सल ऑन हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 5 एंड 2 तक एक लाइन ड्रा हो जाएगी। 0 से मुराद x0 y0 और 5 से मुराद x5 y2। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर हमें टोटल 6 पिक्सल मिल जाएं तो वो 6 पिक्सल कौन कौन से होंगे? सबसे पहला पिक्सल तो 0 0 है, ऐसा पिक्सल जिसका इंडेक्स 0 0 है वो पिक्सल। अगला पिक्सल जिसका इंडेक्स 1 0 है, 1 से मुराद x1 और y0। उससे अगला पिक्सल जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। उससे अगला पिक्सल जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। उससे अगला y की वैल्यू 1 है। मीन हर 2 पिक्सल के बाद y की वैल्यू चेंज होगी और हर एक पिक्सल में x की वैल्यू चेंज होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसकी वजह क्या है कि हर एक आइट्रेशन में, हर एक नेक्स्ट पिक्सल। जी सवाल है आपका, सवाल बेटे इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। सर बच्चों को ज्वाइन कर ले, मैसेज कर रही हैं। जी बेटे क्या कह रहे हैं? सर बच्चों को ज्वाइन कर ले, मैसेज कर रहे हैं वो गर्ल्स की। बेटे कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है मेरे पास, सारे मैंने तो ओके कर दिए हैं सारे। ओके सर। मैं ये कह रहा था कि हमें टोटल, पता नहीं अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। फिजिकल क्लास होती तो मैं बड़ा फिट करके समझा देता हूँ, ऑनलाइन क्लास में तो
मैं खुद ही पागल हो जाता हूँ, समझा फजूल सा पागल हो जाता हूँ। मतलब पागल बंदा हो ना, कुछ का मकसद भी हो पागल होने का, तो आपको समझ आए और मैं पागल हो जाऊँ, चलो ये तो बारे में है। मैं पागल भी हो जाऊँ, आपको बारे समझ भी ना आए, तो ये तो बारे भी नहीं। टोटल हमें पिक्सल जो चाहिए वो चाहिए 6, ये तो एग्री कर गए। और 6 पिक्सल ऑन करेंगे, हर एक पिक्सल, हर एक नेक्स्ट सिलेक्शन में एक्स तो चेंज होगा, वाई चेंज नहीं होगा। वाई चेंज होगा हर 2 पिक्सल के बाद। ये कैसे कैलकुलेट होगा ये बात कि हर एक आइट्रेशन में हमें एक्स में इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितने का करना है। फिर इसी तरह हर एक आइट्रेशन में वाई में इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है तो कितने का करना है। ये चीज कैसे कैलकुलेट हो, ये एक मेरा क्वेश्चन भी है, एक मेरा कंसर्न भी, और आपका भी कंसर्न होना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है कि जिसकी वैल्यू डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई की ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी, उस डायरेक्शन में तो हर एक आइट्रेशन में एक एक का इंक्रीमेंट लाजमी करेंगे आप। और जो दूसरी डायरेक्शन होगी उसमें एक एक का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसके इंक्रीमेंट का डिसीजन करेंगे कि डिसीजन करना है कि नहीं करना, वैल्यू ऐड करने के लिए। मेरी इस बात को फॉलो कर ले तो अगली बात इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई में वैल्यूज ज्यादा चेंज होंगी, उस डायरेक्शन में तो हर एक आइट्रेशन में एक एक का इंक्रीमेंट लाजमी होगा, और जो दूसरी होगी उसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब आए जरा अपने जी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने बेटे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। अगर डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर है वो आपने स्टेप्स में कैलकुलेट करना। स्टेप्स से मराद नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ पिक्सल जो आपको रिक्वायर्ड है लाइन ड्रा करने के लिए। यहाँ तक एग्री है मेरे साथ आप लोग? जी सर। जी सर। उसके बाद जो एक्स में इंक्रीमेंट होना है या वाई में इंक्रीमेंट होना है, सिंपली स्टेप्स पे डिवाइड कर लें dx को और dy, और डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों में से एक की वैल्यू तो 1 आएगी, क्योंकि स्टेप्स इज इक्वल टू आइदर dx और dy। दोनों में से किसी एक के इक्वल तो है स्टेप्स, dx के या dy के। जिसके इक्वल होगा उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। मतलब ये कि उस डायरेक्शन में तो हर एक आइट्रेशन के लिए एक एक पिक्सल इंक्रीमेंट करते चले जाए, और जो दूसरा होगा वो पॉइंट्स में वैल्यू देगा। उसका मतलब क्या होगा कि हर एक आइट्रेशन में इतने पॉइंट का इजाफा होगा, और जब वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली एक पिक्सल बन जाएगा। dx एंड dy दोनों को आप स्टेप्स पे डिवाइड कर लें। इससे हमें ये पता चलेगा कि x में और y में दोनों में कितने कितने का इंक्रीमेंट कर। फिर उसके बाद जितने स्टेप्स हैं उतनी दफा लूप आइटरेट करें। सिंपल, जितने स्टेप्स है उतनी दफा लूप आइटरेट करें, उतने आपको पिक्सल चाहिए, उतने आपने पिक्सल ऑन करे, उतनी दफा लूप चला लें, और हर एक में आइटरेशन में एक्स में एक्स इंक्रीमेंट का इजाफा करता चले जाए, वाई में वाई इंक्रीमेंट का इजाफा करता चले जाए। और फिर पुट पिक्सल एक ऐसी कमांड है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, तो उस
पर्टिकुलर पोजीशन को, लोकेशन को, स्क्रीन पे मौजूद लोकेशन को ऑन कर देगा, मीन उस पिक्सल को ऑन कर देगा। वो पिक्सल ऐसा लगेगा यहाँ कोई ना कोई चीज ड्रा हुई है। उसका कलर भी होगा, जो कलर आप उसे देंगे उस कलर में ही वो ऑन करेगा। बाय डिफॉल्ट ब्लैक बैकग्राउंड होता है और व्हाइट पिक्सल का कलर होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन व्हाइट के अलावा आप कोई और कलर भी दे दे तो कलर भी रिप्रेजेंट कर देगा। अब इसी डीडी लाइन एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन मैं आप लोगों से सर ये कलर की रेंज 0 to 255 तक होगी। नहीं, कलर की रेंज 0 से 15 है, क्योंकि डॉस मोड चल रहा है और डॉस मोड सिर्फ 16 कलर आपको सपोर्ट करता है, जिन्हें सेफ कलर्स कहा जाता है। और मैं अभी आपको टर्बो का एनवायरनमेंट शेयर करना चाह रहा हूं। अब देखते हैं कि आपको नजर आता है या नहीं। मैंने अपनी तरफ से तो बेटे शेयर कर दिया है और आप मुझे बताएंगे कि क्या सी स्क्रीन मेरे तरफ है आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है सर। आ रही है सर। ओके। ये वही एल्गोरिथम जो मैं आपसे शेयर करके आया हूँ उसको इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ से प्रिंट एफ और स्कैन एफ से चलते हैं। प्रिंट एफ और स्कैन एफ इनपुट करने के तरीकाकार है। ऐसे ही है जैसे सी आउट और सी ए। सी आउट यूज होता है आउटपुट लेने के लिए, यहाँ प्रिंट एफ यूज हुआ, एक ही बात है। सी ए में यूज होता है इनपुट लेने के लिए, यहाँ स्कैन एफ यूज हुआ है, एक ही बात है। दोनों पॉइंट ले लिए गए। दोनों पॉइंट से मुराद लाइन का स्टार्ट और लाइन का एंड, जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाइन ड्रा होनी है। फिर उसके बाद डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट हुआ। x2 में से x1 माइनस हुआ, y2 में से y1 माइनस हुआ, ये दोनों डेल्टा कैलकुलेट हो। फिर उन दोनों की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट हुई कि अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से ग्रेटर है तो एब्सोल्यूट इसलिए लिया है कि 3 में से 2 निकाले या 2 में से 3 निकाले, हमें 1 चाहिए। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें 1 चाहिए। हमने नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट करने हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, वो पॉजिटिव में ही चाहिए, इसलिए एब्सोल्यूटली। उसके बाद एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया, डीएक्स और डीवाई को स्टेप्स पे कैलकुलेट किया। ये चीज एक इजाफी है हमारे पास कि x1 और y1 को हमने इनिशियली x और y को असाइन कर दिया। वो इस वजह से असाइन किया ताकि हमारे ओरिजिनल पॉइंट जाया ना हो जाए। ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल लोकेशन हमारे पास जाया ना हो जाए। अच्छा, x और y को हमने x1 y1 इसलिए साइन कर दिया है कि ताकि हमारा ओरिजिनल पॉइंट अपनी पोजीशन पे रहे, कहीं वो ना चेंज हो जाए। इस वजह से हमने x1 और y1 को xy को साइन कर दिया। ना भी साइन करेंगे तो ये टेम्परेरीली वेरिएबल्स हैं। इंपॉर्टेंट इज पुट पिक्सल। पुट पिक्सल को जब xy साइन किया हमने और 10 एक कलर की वैल्यू, तो इनिशियल पिक्सल जीरो से लेके मैंने स्टेप्स तक लूप आइटरेट की। हर दफा एक्स और वाई को पुट पिक्सल किया, फिर एक्स और वाई में इंक्रीमेंट कर दिया। एक्स और वाई में इंक्रीमेंट वही किया जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके थे। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। स्क्रीन पे जो कोऑर्डिनेट है वो स्क्रीन का अपर लेफ्ट कॉर्नर हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट होता है। स्क्रीन में रियल वर्ल्ड में अपर कॉर्नर नहीं होता, बॉटम कॉर्नर होता है लेफ्ट का रियल मैथ में। लेकिन स्क्रीन में
टॉप लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर वगैरह जी स्टार्टिंग पॉइंट दे 50 एंड 50, ये मैंने 50-50 इंटर किया जहां से लाइन स्टार्ट होनी है, 400 एंड 400 ये मैंने पॉइंट दिया है जहां पे लाइन एंड होनी है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रा हो रही है और ये लाइन मुकम्मल, एक एक आइट्रेशन एग्जीक्यूट हुई, हर आइट्रेशन में एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट हुई। कैलकुलेट होने के बाद पुट पिक्सल को कॉल किया, पुट पिक्सल में हमने एक्स और वाई की वैल्यू भी दी और साथ कोऑर्डिनेट्स सर कलर की वैल्यू भी दी। उससे क्या हुआ कि हमारे पास तो ये बेटे अभी आपने देखा कि एक लाइन ड्रा हुई है। अब अगर इसे आप 12 पे एग्जीक्यूट करें बेटे, सारी बात कोड है, इसमें तो चलना है, ये तो इनकार कर ही नहीं सकता। तो वैसे ही पैदा ही आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए होगा। एक लाइन ड्रा, इस लाइन में जो जर्ग्स आ रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डीडीए लाइन एल्गोरिदम का ड्रॉबैक। ये लाइन ड्रा होती है तो हर 2-3 पिक्सल के बाद चूंकि वाई की वैल्यू चेंज होती है, एक्स की वैल्यू सेम रहती है, वहां वाई की वैल्यू भी सेम रहती है, और इसके नतीजा में लाइन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। ये डीडीए लाइन एल्गोरिदम का एक ड्रॉबैक है कि इसमें लाइन स्मूथ नहीं होती। यहाँ तक बेटे क्वेश्चन है तो मुझसे सवाल पहले पूछें, सवाल तो होने चाहिए आपके, बेबहा होने चाहिए, फिर देखते हैं क्या करना है। सर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और एंडिंग कोऑर्डिनेट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इनकी वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। नेगेटिव में नहीं दे सकते, वैसे बेटे कोई भी दे सकते हैं, और बेहतर है कि वो दें जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के अंदर आए। ठीक सर। जो बेटे स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसके अंदर अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट जिसे मैं लाजिमी समझता हूं कि एक्सप्लेन करना चाहिए, वो है इन इट ग्राफ। इन इट नजर आ रहा है ना आपको, ये इन इट ग्राफ, या शेयरिंग बंद तो नहीं होगी? जी सर, इंट एक्स इन वाई। मैं एक मिनट से, मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही थी सर। हो रही थी, चलो अब दोबारा शेयर कर दी बेटा। इसमें इनइट ग्राफ, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय डिफॉल्ट दो मोड होते हैं, एक टेक्स्ट मोड, एक ग्राफिक्स मोड। बाय डिफॉल्ट चूंकि टेक्स्ट मोड ऑन होता है, हमने ग्राफिक्स मोड में सिस्टम को कन्वर्ट किया।
अभी हमने सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज किया, उसके लिए ग्राफिक्स डिवाइस एंड ग्राफिक्स मोड, ये दो चीजें हम इसे प्रोवाइड करेंगे, दोनों इंटीजर में है। जीडी एंड जीएम आप देख सकते हैं कि जीडी और जीएम ये दोनों इंटीजर वैल्यू, और जीडी को डिटेक्ट असाइन किया, और डिटेक्ट बाय डिफॉल्ट ये डिफाइंड है ग्राफिक्स डॉट एक्स में, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एरर कह लें। और आगे फिर इसका पाथ है कि ग्राफिक्स बोरलैंक्स ग्राफिक ये कहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है। हमारे केस में तो ये सी में इंस्टॉल्ड मौजूद है लाइब्रेरी। अगर सी के अलावा किसी ने डी या ई में की हुई है तो बेटे उसका पाथ देते हैं। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाती है तो टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्राफिक्स मोड में जब कन्वर्ट होगा तो जीडी इज इक्वल टू डिटेक्ट क्या डिटेक्ट करेगा कि आपकी स्क्रीन के टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं। कोऑर्डिनेट से मेरा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है, कितनी बड़ी है जो पिक्सल सपोर्ट करती है, कितनी इसकी हाइट है जो पिक्सल को सपोर्ट करती है। तो उस डायमेंशन के अंदर अंदर आप कोई भी पिक्सल दे सकते हैं लाइन को ड्रा करने के लिए। लाइन नहीं, इसके अलावा अगले जितने भी मेथड हैं उन सब में से कोई भी आप इंडेक्स दे सकते हैं जो उस स्क्रीन में सपोर्ट करते हैं, उस रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते हैं। बाकी इसे आप लोग अपने तौर पे बेटे बार बार एग्जीक्यूट करें, नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करें, कुछ भी नहीं होता। क्या होगा, सॉफ्टवेयर है, इसे क्या होगा। तो सवाल है तो बेटे सवाल पूछे फिलहाल। नो सर। अच्छा, इसके अलावा ना बेटे डीडीए लाइन के अलावा दो एल्गोरिदम और हैं। ये डीडीए लाइन का कोड है, आपको शेयर तो हो नहीं रहा, सॉरी। वो एल्गोरिदम था जो पहले मैंने अभी आपको दिखाया, और ये वही कोड है जो सी में एग्जीक्यूट किया, सेम एज इट इज वही कोड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि सी का कोड आपने एग्जीक्यूट करना है, बार बार डिफरेंट कोऑर्डिनेट दे के एग्जीक्यूट करें। कोऑर्डिनेट से मुराद डिफरेंट लाइन ड्रा करने की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दें, लाइन ड्रा करें, बार बार लाइन ड्रा करें, डिफरेंट कलर चेंज करें, 10 की वैल्यू चेंज करें 0 से लेकर 15 तक, ताकि आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो ये कोड करके आ रहा है। और ये आपकी असाइनमेंट, और ये कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है मेरी नजर में, ये एक इजी सा टास्क है बेटे जो मैंने आपको। जी सर। ठीक है जी, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। जी सर। जी सर। जी सर हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। चले बेटे, इसकी मुझे प्रोग्रेस शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक दुआ करें इंशाल्लाह क्लासेस फिजिकल हों ताकि मुझे पढ़ाने का भी मजा आए।